लोग जो जिंदा हैं उन लोगों के नाम कट गए, डिलीट लगे हुए हैं, अब वो वोट नहीं डाल सकते हैं। अब ये बताइए, जैसे मेरी अम्मी है वो जिंदा हैं, उनके डिलीट लिखा हुआ है, ये जैसे ये लिखा हुआ, अब वो वोट नहीं डाल सकते। कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं। हाँ, कहाँ पता नहीं क्यों नहीं। और ये आधार भी दिखा रहे हैं क्या कहते हैं, और लिस्ट में नाम गायब है। वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भाग रहे हैं और पुलिस वाले बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल बना के रखे हैं। चुनाव है, हालांकि चुनाव में लोगों को वोट करने का अधिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और मैं हूं प्रभात। अभी आप देख रहे हैं कि 14 तारीख है आज और दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। मतदान के बाद लोग क्या कह रहे हैं ये देखिए। कितने पुलिस वाले हैं यहाँ पर। ये बूथ पे वोटिंग हो रही है, पोलिंग हो रही है और यहाँ पर लोगों को मतलब भगाया जा रहा है। राजकीय हामिद इंटर कॉलेज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा है और इसीलिए लोग जो है यहाँ पे डरे सहमे से दिख रहे हैं और यहाँ पर जो माहौल है वो पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी जान रहे हैं कौन से मुद्दे पे लोग वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपने वोटिंग कर दिया जी। क्या मुद्दे रहे आपके लिए जिस पे वोट किया आपने? विकास के मुद्दे हैं बस, और क्या। विकास हो गया है या नहीं विकास हुआ है? होगा अच्छा जी। क्या रहा पिछले 5 साल का सरकार कैसी रही बीजेपी की? वो भी सही रही। वो भी सही रही। और यहाँ का क्या विकास रहा आजम खान के राज में? उन्होंने भी अपने सही किया विकास, अपने सड़कें, अपने ये सब सही रहा है कुल मिला के। अच्छा, वोटिंग कर दिया आपने? हाँ, वोटिंग हाँ। क्या साइकिल की चल रही है यहाँ पर। आना पहुंचा साइकिल रामपुर में। लेकिन बहुत दहशत का माहौल लग रहा है ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये आजमगढ़ है, ये यहाँ बहुत सुकून है, कोई दहशत का नहीं है। हाँ, अनापोज इलेक्शन है रामपुर का। अनापोज। अच्छा, क्या मुद्दे रहे हैं? मुद्दे क्या रहे? मुद्दे क्या, विकास का मुद्दा है बस खाली। विकास का, महंगाई का इसी टाइप के मुद्दे हैं जो कि नहीं हुआ है अभी। जो ना अब तक तो नहीं हुआ, लेकिन अब उम्मीद है अब हो जाएगा। हो जाएगा जी हाँ, अखिलेश की सरकार आएगी। हाँ। अखिलेश की आएगी, अखिलेश की। इंशाल्लाह। वोटिंग कर दी आपने? जी। क्या रहा आपका मुद्दा, क्या रहा आपका? हमारा मुद्दा विकास का ही रहा। जितना विकास इस रामपुर के अंदर हुआ है, हमने विकास के मुद्दे पर वोट दिया। इंशाल्लाह यहाँ से आजम खां 1 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। 1 लाख से ऊपर के वोट पर 1 लाख से ऊपर वोट किसी से भी पूछ लो, यहाँ तो सब जानते हैं ना। आपने वोट कर दिया? वोट कर दिया आपने? हाँ। क्या मुद्दे रहे? अरे मुद्दा यहाँ है कौन उसके टक्कर का? किसके टक्कर का? आदम की। कोई नहीं है। कोई बच्चे खड़े 3 चाकड़िए 20-20, 22-22 साल की, उनको खुद ABCD भी नहीं पता। एक आदमी था, उसका लौंडा वो दीवाना है, उसने अपने लौंडे को भी खड़ा कर दिया वहाँ से। किसने? नवाब साहब ने? हाँ। अच्छा। समझे ना, काम का ना काज का। अरे पार्लियामेंट का MP लड़ाते, उन्होंने इस्तीफा दे देते, वो कर लेते। उनसे सियासत भी नहीं आती, बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहे। और कौन सा टिकट लेके आए जिसका लोग जानते भी नहीं है, उस पार्टी को नहीं जानते, उसका टिकट लेके आए, वो समर्थन कर रही है। आकाश भाई खड़े हैं भाजपा से। भाई भाजपा से रामपुर में खड़े ना, सुहास टांडे में कौन खड़ा हुआ है? इसका लौंडा तो खड़ा हुआ है, आपको नहीं पता, आप गए नहीं है। क्या कितने वोट से जीत जाएंगे आजम खान? जीतने का ये नहीं कह सकते, जीत जाएगा वो, रुकेगा नहीं, उसका लौंडा भी जीत जाएगा। ये 4 सीट से मोहम्मद अब्दुल्ला आजम इसका चुनाव, इसलिए हम जान रहे हैं क्या बीजेपी तो ये एक आंख से कहानी है, एक आंख से देखती है सिर्फ हिंदू को। बाहर चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, अरे पागल हो गए। अगर दोनों आंख से देखती तो आज इनका ये असर नहीं होता। अब ये घंटा बजाएंगे मंदिर का। मोदी जी के जो चेहरे हैं, ये 5-6 आदमी हैं, देश को बर्बाद करके फेंक दिया, बेच दिया देश। आप क्या कहेंगे? साहब मैं ये कहूँगा कि रामपुर से तो फिलहाल आजम खां जीतेंगे और कम से कम जीतेंगे लाख 1.25 लाख वोटों से, क्योंकि आजम खान ने रामपुर में बहुत विकास कराया है और लोग उनकी दिल की धड़कन है। पूरे बहुमत से आ रही है? पूरे बहुमत से नहीं, सरकार तो मुझे झुलका आएगी, खैर पूरे बहुमत से नहीं आएगी समाजवादी। ये पता 8% हो गई और अभी 3 घंटे बाकी हैं। 3 घंटे बाकी हैं अभी। हाँ, काफी हो रहा है आपको? हाँ जी। इसको अगर ये करते तो क्या करते? क्या हुआ? मैंने कहा अगर ये कभी भी नहीं आते, 10-15 साल तक किसी को नहीं आने देते। ये अगर मुसलमानों को देख के चलते, मगर इन्होंने मुसलमान ही समझे नहीं, हिंदुस्तान में मुसलमान रहता है।
ये हमारे बाप का राज है, जो हम कहेंगे वो चलेगा। फायदा कुछ भी नहीं हुआ इनको यहाँ पर एक बात करने से। अब ये चले जाएंगे, बात को वो चले जाएंगे। रामपुर में बीजेपी की भी तो है सीट, और रामपुर की दूसरी सीट जो है, कौन सी सीट बीजेपी की है? बीजेपी के ना यहाँ पे 5 हाँ हैं, मगर बीजेपी का कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा बीजेपी का। वोट विकास का ही मुद्दा है। और यहाँ तो समाजवादी ही आजम खान ही जीतेंगे। यहाँ तो विकास नहीं हुआ, नहीं, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। एक तरफा वोट जीत रहे हैं क्या आजम खान जी? अब यहाँ तो आजम खान ही जीते। यहाँ तो एक तरफा वोट डलेगा यहाँ। यहाँ कोई किसी की सियासत नहीं चलती है, न यहाँ पंजे की चलती है, न फूल की चलती है, यहाँ सिर्फ साइकिल चलती है। आप कह रहे हैं मुद्दे क्या रहे हैं? मुद्दे क्या आएंगे भैया? परेशान आत्मा आएंगी, परेशान ही जीवन जी रहे हैं इस वक्त लोग। इतने परेशान लोग हो चुके हैं कि एजुकेशन पे ध्यान दो। आप तो खुद पढ़े लिखे इंसान हो। सबसे मेन मुद्दा एजुकेशन है। आप तो दिल्ली में चले जाओ, शराब एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन के साथ फ्री करो ना, बच्चों की जितनी एजुकेशन है सारा फ्री करो। ये बच्चा आएगा, ये जा रहा है, इसके अगर एजुकेशन फ्री होगी तो ये आगे वाला खुद आने वाले टाइम में नौकरी खुद चीन के खाएगा। भीख नहीं चाहिए 5 किलो आटा, 5 किलो गेहूँ। आम आदमी पार्टी कांग्रेस भी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस क्या आएगी? आम कांग्रेस जो आएगी सेंटर में अच्छी लगती है, बीजेपी सेंटर में अच्छी नहीं लगती है हमें। सिंपल सी बात है। अगर कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस की जो हमारी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, उनके बारे में क्या आप शब्द कहे मुख्यमंत्री ने असम के, ये क्या आएगा? कौन सी राजनीति, कौन सी मानसिकता आएगी ज़िंदगी में? हम एक दूसरे की मतलब महिलाओं को ऐसा बोलेंगे? पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे वो राजीव गांधी। ऐसी बात नहीं है, कोई छोटा मोटा इंसान की वाइफ के बारे में नहीं बोला। सबसे बड़ी समस्या है ये चीज़ सोचो। एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। हम एजुकेशन पालेंगे, खुद समझ लेंगे सब चीज़ को। आप लोग उधर देख के भाग जाते ये भाई हमारा दिया चाहिए। नहीं, अब एक वोटर भी है। इधर आइए, अध्यक्ष जी बीच में आइए। जी जी बीच जी बताएं। में आइए आप। क्या करें? बताएं, आप पूछिए। क्या इस बार के क्या मुद्दे लग रहे हैं? क्या देखिए, पहले तो जैसा कि पूरे प्रदेश में ही है, विकास का मुद्दा है। वो देखिए उधर दिखाइए, पुलिस वाले मार क्यों रहे हैं उधर? कुछ पब्लिक को कुछ कह रहे हैं। हटा लीजिए, चलिए इधर से हटा लीजिए। माहौल है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भाग रहे हैं और पुलिस वाले बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल बना के रखे हैं। चुनाव है, हालांकि चुनाव में लोगों को वोट करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है किसी को मारी पीटे। फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है लगातार यहाँ पर वोटिंग हो रही है और लोग किस तरीके से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लोगों को खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से रामपुर का माहौल है। तो आपने वोट कर दिया? हाँ जी, मैंने क्या रहा मुद्दा, क्या रहा आपके लिए? विकास का ही मुद्दा था इस बार, और थोड़ा सा हमारे कायदे आज़म अली जनाब मोहम्मद आज़म खान के ऊपर जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, इलेक्शन पूरा उसी पे ही है। मतलब ज़्यादतियाँ जो हुई हैं, क्या क्या हुआ है जिससे आपको लगता है कि ज़ातियाँ जो भी फ़र्ज़ी मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, और हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जो भी उनके साथ ज़ातियाँ करी हैं, बस उसी पे मसला, उसी पे इलेक्शन चल रहा है। जेल में बंद होने का असर इतना पड़ेगा कि मतलब कि ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे और ज़्यादा बहुमत मिलेगी उन्हें। अच्छा, मतदान और ज़्यादा उनके पक्ष में है, और रामपुर की जनता उनके साथ है, और देखते हैं बाकी आगे का क्या रहता है। नहीं जा रहे हैं? यस सर। माता जी हैं आपकी? बीमार हैं आप? जी, तबीयत सही। क्या मुद्दे हैं आपके लिए जिस पे वोट करने जा रही हैं? यही कि हालात अच्छे हो जाए, ठीक हो हालात जाए। अभी अच्छे नहीं हैं? नहीं। अच्छा जी सर। आपके लिए क्या है? सब कुछ अच्छे से चले, सब कुछ रोजगार हो, सबको कोई दिक्कत अभी रोजगार की कमी है उत्तर प्रदेश में। हाँ, रोजगार की दिक्कत कमी है। ठीक है, आप क्या कहिएगा, किस मुद्दे पे आपने वोट किया है? साइकिल पे किया है। अच्छा, ये नहीं पूछ रहे थे, वैसे हम पूछ रहे थे मुद्दे क्या क्या हैं। क्या मुद्दे हैं? बस यही है कि क्या दिक्कत, क्या कमी रह गई है उत्तर प्रदेश सरकार में जो बीजेपी की है? कोई कमी नहीं है, मेरा पर्सनल चॉइस है कि मैंने वहाँ जी। ठीक। हाँ, तो आपने वोट कर दिया? जी, कर दिया। क्या मुद्दे रहे आपके लिए वोट करने के लिए? वोट करने के लिए मुद्दे बस ये है कि विकास हो। विकास नहीं हुआ अभी? नहीं, विकास हुआ है, लेकिन विकास के साथ साथ विवाद भी है।
किस तरीके के विवाद आप देखते हैं जो हैं अभी? विवाद ये है कि जैसे कि एक फ्रीडम जो होना चाहिए वो नहीं मिलती, एक आपस की फीलिंग है, धार्मिक फीलिंग्स हैं जो कि बहुत मतलब जो भी सेकुलर है वो ये नहीं चाहता कि कोई इस तरह की फीलिंग्स हो। जो भी देश के हित में है वो कभी इस तरह की फीलिंग्स नहीं करता। बस हम उसी क्या लगता है आजम खान जी जेल में भी हैं इस वक्त? जी जेल में है, लेकिन उनकी पूरे तरीके से सपोर्ट है यहाँ पर और लोग उन्हीं को वोट भी कर रहे हैं। माता जी वोट करने जा रही हैं, क्या मुद्दे हैं आपके लिए जिस पे वोट करने जा रही हैं आप? मतलब क्या? मतलब क्या मुद्दा है आपके लिए, क्या लगता है क्या काम होना चाहिए अभी? तो बहुत काम हैंगे, पेंशन बन जाए, मतलब विवाह के वो क्वार्टर मिल जाए, घर नहीं है जिनके पास उनको मिल जाए, जिनके जो विकलांग उनके पे पेंशन बन जाए, घर मिल जाए। अच्छा आजकल हिजाब वाला एक मुद्दा चल रहा है, उस पर आप लोग कुछ कहिएगा, क्या है? नहीं, हिजाब भी होना चाहिए भाई। देखा हिजाब थोड़ा सा तो होना चाहिए। योगी जी कह रहे हैं शरीयत के हिसाब से नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। भाई शर्म तो आएगी, हम लोगों की आदत नहीं है नंगे जाने की, अच्छा नहीं लगेगा। हम इतने बुढ़े होगा मगर अब भी ओढ़ते हैं, शर्म आती। बस भाई अल्लाह जो भी भगवान करे। कौन यहाँ से लगता है आगे जा रहा है अभी? यहाँ से कौन जीतने वाला है? अब ये तो अल्लाह जान सकता है, भगवान। वह तो कोई किसी को जितवाने को कहता है, कोई किसी को कहता है, ये तो भगवान जान सकता है, अल्लाह जान सकता है। वोटिंग कर दी आपने? वोटिंग कर दी। क्या मुद्दे रहे आपके लिए यहाँ पे? मुद्दे तो एक ही है, समाजवादी आएगी। मतलब समाजवादी तो आएगी, मुद्दे क्या हैं जिस पर आप लोग चाहते हैं कि मतलब कि चेंज हो, परिवर्तन हो? मुद्दों की बात तो ये ज़्यादा अच्छी करेंगे हमसे। आप ही बताइए। साहब पिछले 5 साल में यहाँ कोई काम नहीं हुआ है विकास का, ना कोई नाला बना ना पुलिया बनी। जब आज़म खां थे तो सारा विकास हो रहा था यहाँ पर, उसके बाद से आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। तो आजम खान तो तब भी अभी हैं ना, आज़म खां हैं तो वो अपनी जो सांसद निधि है, जो उनकी विधायक निधि थी, उससे तो सारे कार्य करा रहे हैं। सड़कों का निर्माण है, पुलियों का है, तो वो सब करा रहे हैं। मगर कुछ खास नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? ना सरकार की तरफ से, योगी सरकार में ही कोई काम नहीं हुआ, एक इंटर कॉलेज तक ना बना। योगी का आज का ही बयान है योगी जी का कि शरीयत से का देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। तो कानून में तो है क्या काम करना, शरीयत से क्या वास्ता इसका? शरीयत से क्या वास्ता आप बताइए? जब के काम से तो काम बनेगा, कोई भी विकास का काम हो तो काम करने से काम बनेगा। सड़क बने, स्कूल बने, कुछ और पढ़ाई का इसका उसका कार्य है। और इस योगी सरकार में तो रोज़ पेपर लीक हुआ, रोज़ नकल में लोग पकड़े गए। बताइए, पहले तो बताइए कि ये कौन सा विधानसभा बूथ है, कौन सा? ये विधानसभा 37 जी। क्या मसला है, मतलब बताइए। यहाँ पे लोग जो जिंदा हैं उन लोगों के नाम कट गए, डिलीट लगे हुए, अब वो वोट नहीं डाल सकते हैं। अब ये बताइए, जैसे मेरी अम्मी है वो जिंदा हैं, उनके डिलीट लिखा हुआ है, ये जैसे ये लिखा हुआ, अब वो वोट नहीं डाल सकते। कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं। हाँ, नाम काट दिए गए हैं। ये बैठे हुए ये साहब, इनका वोट पिछले साल डाला था, अब की बार कट गया नाम। ये परेशानी है हमें। तो ये वोट ना डालने का भी मसला है कि सभी के ज़्यादातर लोगों के नाम काट दिए गए हैं इस पर्ची में ना, ये दिक्कत आ रही है। वो ऐसे मुद्दे क्या हैं इस बार के वोट डालने के जो लोग डाल रहे हैं, जो क्या कह रहे हैं? महंगाई का मुद्दा है और लोग कारोबार का मुद्दा है। लोग इस वजह से परेशान है कि रामपुर के अंदर कारोबार नहीं है, लोग मुशक्क़तों से गुजर रहे हैं। यहाँ पे सरकार ने कुछ नहीं किया इस रामपुर के अंदर, इसलिए लोगों का रुझान बदला गया और लोग बदलाव चाहते हैं। इस रामपुर के अंदर अब से हम लोगों को बदलाव लेकर के आना है। और बदलाव का मतलब मोहम्मद आजम खान? हाँ, मोहम्मद आजम खान को ज़्यादातर हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि इस बीजेपी सरकार से हमें कुछ नहीं मिल पाया है, इस वजह से हम आगे को दूसरी सरकार लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मुतालबा यह है कि हमारे जो वोट काट लिए गए हैं वो दोबारा से जोड़े जाएँ सब लोगों को। जी सर, हाँ बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ पे जिसको लोग ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं? यहाँ पे मुद्दे ये हैं कि विकास का मुद्दा है। आज़म खान ने जितने विकास कराएं किसी ने शायद आज तक ना कराए, ना करा पाएगा इंशाल्लाह। और एक तरफा चुनाव है, आज़म खान को एक तरफा वोट पड़ रहा है और बहुत भारी मतों से इंशाल्लाह रिकॉर्ड तोड़ वोटों से आज़म खान जीतने वाले हैं। और इंशाल्लाह हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। पता नहीं क्यों नहीं, और ये आधार भी दिखा रहे हैं क्या कहते हैं, और लिस्ट में नाम आया अभी। क्या कह रही हैं, दिखाइए।
रुखसाना बेगम आप ही हैं, तो आपका नाम नहीं आया वोटिंग में? जी जी वोट नहीं डाल पा रही हैं आप? जी जी। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं। तो ये जो मसला है कि वोट नहीं डाल पा रहे हैं लोग, ऐसा भी आज के दिन यहाँ पर देखने को मिला। ज़्यादातर लोगों ने ये भी कहा कि हम वोट नहीं डाल पा रहे हैं। हमारे पास, आपके पास क्या क्या है? वोटर ID कार्ड है? हाँ, वो लड़की के पास है, मेरी दुमेले पे लड़की। नाम नहीं, नाम है लेकिन पर्ची नहीं है, पर्ची नहीं मिला। पर्ची नहीं दे रही, पर्ची हमारे के बराबर में घर में आई होगी। सौतों का मसला है हमारी। सौत तो उनके पास आई है, वो पर्ची नहीं देना पा रही। मसला है सौत मतलब दो बीवियों का, दो मियाँ का मियाँ शौहर का इंतकाल नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर वोट ना डालने का भी एक मसला है कि यहाँ पर कई लोगों के पास वोटर ID कार्ड है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से वोट भी नहीं डाल पाए। हालांकि जो कुछ हो, देखना हो ये होगा कि यहाँ से जिस तरीके से आजम खान 9 बार विधायक रहे हैं, वो इस बार रह पाते हैं कि नहीं, 10 मार्च को पता लगेगा। रामपुर में मतदान के बाद लोगों ने क्या कहा उसको आपने सुना, और सबसे बड़ी बात जो आपको हमने दिखाई वो ये कि रामपुर में ज़्यादातर जो जनता है वो आज के दिन, चुनाव के दिन वोट डालने के लिए जा रही है, लेकिन हालांकि इतनी सुरक्षा और इतनी जो है उस चीज़ का नाम दे करके, इतनी कानून व्यवस्था का नाम दे करके यहाँ पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है कि लोग खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। वो आपने देखा। ये एक मसला हो सकता है कि जनता ही वोट देती है, यहाँ पर आती है, उसी से सरकार बनती है और उसी जनता को आगे नहीं आने दिया जाता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से जो मुद्दे थे उसको लोगों ने जो कहा वो आपने सुना। देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफा वोटिंग हो रही है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए फोरम 4। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन कोमल के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।